क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो समंदर को भी इंसान का रास्ता देने पर मजबूर कर देती है? वो कौन है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी जुर्रत दी कि उन्होंने फ़िरौन जैसे दुनिया के सबसे बड़े जालिम को उसके ही दरबार में ललकार दिया? यही अल्लाह की रहमत है, यही उसका करिश्मा है जो अपने नेक बंदों को ऐसी हिम्मत और ऐसी रोशनी बख्शता है कि जिन्नात तक थर्रा जाएं। कुरान पाक के 16वें पारे में सूरा ताहा, 19वें पारे में सूरा शुआरा, 20वें पारे में सूरा क़सस, 27वें पारे में सूरा रहमान और 29वें पारे में सूरा जिन में ये पूरा वाक़या बड़ी खूबसूरती से बयान हुआ है, जिसमें जिन्नों का तज़किरा भी आता है और मूसा अलैहिस्सलाम की मजबूत दुआओं का भी, जो इंसानों के दिलों को हिला दे। सोचो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लकड़ी को समंदर की तरफ बढ़ाया तो समंदर में लहरों का शोर थम गया और पानी ने राह बना दी। उनकी कौम पैदल उस समंदर से गुजर गई और फ़िरौन अपने पूरे लश्कर समेत उसी समंदर में डूबकर हलाक हो गया। ये मंजर देखकर जिन्नात भी कांप गए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसानों पर तो कभी कभी उनका जोर चल जाता है, मगर अल्लाह के नबी के सामने कोई जिन, कोई शैतान, कोई जादू काम नहीं कर सकता। यही वो लम्हा था जब जिन्नात ने महसूस किया कि अल्लाह का कलाम अगर दिल में उतर जाए तो इंसान से बड़ा कोई नहीं, न जादूगर, न जिन, न शैतान। सूरा जिन में साफ लिखा है कि जिन्नों ने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधा रास्ता दिखाता है, यानी वो भी कलाम इलाही के सामने सर झुका बैठे और उनके दिल में भी अल्लाह का खौफ बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान का यकीन अगर सच्चा हो तो फिर औकात पूछने वाली दुनिया की हर ताकत मिट जाती है। जिन्नात जो अक्सर इंसानों को डराते हैं, अल्लाह के नूर और उसके नबी की सच्चाई देखकर खुद बेबस हो जाते हैं। याद रखो, कुरान का ये पैगाम कभी पुराना नहीं होता, जो बताता है कि ईमान और सब्र ही असली हथियार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने तभी मदद दी जब उन्होंने हारून को साथ लिया, अपनी कौम के लिए दुआएं की, सब्र किया, तकलीफ़ें सही और अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखा। नतीजा ये निकला कि फ़िरौन जो खुदा बनने का दावा करता था, उसकी सारी ताकत, उसका लश्कर, उसका गमन सब चकनाचूर हो गया। और जिन्नात भी ये देखकर डर गए और मान गए कि अल्लाह की ताकत सबसे ऊपर है। ऐ इंसान, तेरे दिल में अगर सच्चा यकीन हो तो फिर तुझसे कोई नहीं जीत सकता। तेरी दुआएं कबूल होंगी और जिन मुश्किलों से तू डरता है वो सब तेरे सामने झुक जाएंगी। जिन्न भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना जादूगर, ना कोई तावीज़ वाला, क्योंकि अल्लाह ही असली मालिक है। आज भी अगर तू मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की राह पकड़े, अपने गुनाहों से तौबा करे, नमाज में सच्चे दिल से गिड़गिड़ाए, तो यकीन कर तेरा समंदर भी रास्ता देगा, तेरा फ़िरौन भी ख़त्म होगा और तेरा दिल भी सुकून पाएगा। कुरान की इन सूरतों में जो हिदायत दी गई वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि तेरे लिए जीने का रास्ता है। याद रख, अल्लाह की मदद जब आती है तो जिन्न भी सजदा करते हैं और इंसान भी राहत पाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की ये दास्तान तुझसे कहती है कि अपनी मुश्किलों से मत घबरा। अल्लाह तेरे साथ है अगर तू उस पर भरोसा रखे। अल्लाह की रहमत में कभी देर नहीं होती, बस इम्तिहान होता है सब्र का। जब तेरा सब्र पूरा होगा, तेरी दुआ कबूल होगी और तेरा रब तेरे लिए समंदर भी चीर देगा। ऐ मेरे भाई, अपने दिल को मजबूत कर, जिन्नों का डर निकाल फेंक। तेरा मालिक तो वही अल्लाह है जिसने जिन्नों को पैदा किया, शैतान को भी बनाया और उस पर काबू भी दिया। तू बस उसी अल्लाह से मांग, उसी की रस्सी को मजबूती से पकड़, फिर देख कैसी कैसी मददें आती हैं। कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। और ये कहानी तुझे यही याद दिलाती है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर सकते हैं तो तू भी अपनी मुश्किलें पार कर सकता है। बस भरोसा कर, सब्र कर, वही तेरा रब, वही सबसे बड़ा है।